दोस्तों, इंस्पायरिंग व्यूज आपका स्वागत करता है। एक फिल्मी गीत है, ना रूप देखिए ना नाम देखिए, जो देखिए तो आदमी का काम देखिए। मैं एक जगह जा रहा था, रास्ते में कहीं कोई प्रवचन हो रहा था। उस प्रवचन में एक व्यक्ति अपनी बड़ाई कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ, मैंने ये किया वो किया, और ये करते करते आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। ये बड़ा आदमी बन गया हूँ शब्द मुझे कुछ जचा नहीं। तो आज की विषय वस्तु यही है कि बड़ा कौन और बड़प्पन क्या है। किसी की पहचान उसके रूप से नहीं हो सकती है, किसी के नाम से नहीं हो सकती है। किसी की पहचान होती है तो उसके काम से होती है, और फिर काम से यदि पहचान होती है तो काम कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। क्या कोई बहुत बड़ा जमींदार है तो बहुत बड़ा हो गया? वह कौन सा काम करते हैं कि बड़े हो गए? यदि उनकी सोच बड़ी नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए, विचार उत्तम होना चाहिए, तब आदमी बड़ा बनता है। एक मजदूर जो हमारे रोड की सफाई करता है, नाले की सफाई करता है, वह भी बड़ा है। यदि वह वो काम नहीं करता है तो हम गंदगी में रहेंगे। हमें बड़ा बनाता है वह व्यक्ति, हमें स्वच्छता देता है वह व्यक्ति जिसे हम छोटा समझते हैं। आज एक मजदूर अपने खेत पर काम करने जाता है, मजदूरी लेके आता है, शाम में खाता है, सुख की नींद सोता है। हम उसे छोटा क्यों कर सकते हैं? वो तो अपने पसीने की कमाई खा रहा है, वो अपनी ही जगह बड़ा है, मैं अपनी जगह बड़ा हूँ। अपना कर्म मैं कर रहा हूँ, अपना कर्म वह कर रहा है। यदि आज मजदूर न होते तो हम इस महल में नहीं होते, इस पक्के की बिल्डिंग में नहीं होते। मजदूरों ने ही एक एक ईंट जोड़कर यह बिल्डिंग खड़ा किया है। तो फिर उसे हम यदि हीन समझेंगे, उसे छोटा समझेंगे और मैं बड़ा हो गया, तो फिर ये भवन कैसे बनेगा? इसीलिए मेरा मानना है कि यदि बड़े हैं तो बड़े विचार रखिए, महान विचार रखिए, सादगी रखिए, और सादगी में तृप्ति रखिए, असंतोष का भाव नहीं रखिए। एपीजे अब्दुल कलाम साधारण परिवार से उठकर एक महान इंजीनियर बने, महान वैज्ञानिक बने, और देश के भारत रत्न बनकर राष्ट्रपति बने। तो ऐसे व्यक्ति ने कभी स्वयं को नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। कभी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी को नहीं कहा जब उनके गांव के लोग उनके यहाँ गए कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ। लोग जब जाते थे उनके यहाँ तो उनको यही कहते, हो राजेंद्र कहाँ बड़ा हो, तो उन्हें प्रसन्नता होती थी। तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, गांव की है। एक व्यक्ति गए तीर्थाटन करने, रास्ते में उन्हें रुकने की जरूरत पड़ी। तो एक शहर था जहां उनके दो ग्रामीण रहते थे, एक बड़े ओहदे पर थे और एक बहुत ही छोटे ओहदे पर थे, किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। वो रुक गए किसी धर्मशाला में, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी और दो पड़ोसी थे। वो गए अपने ग्रामीण से भेंट करने, पहले जो बड़े ओहदे वाले थे उनके यहाँ। बड़े गुरूर से गए कि गांव वाले मिलेंगे, बहुत आह्लादित होकर मेरा स्वागत करेंगे। लेकिन जब अंदर गृहपति ने उनकी आवाज़ सुनी, उनके ग्रामीण ने आवाज़ सुनी, तो उन्होंने अपने नौकर को कह दिया कि बोल दो कि साहब घर में नहीं है। बड़ी निराशा हुई कि क्या इसीलिए यही अरमान लेके मैं यहाँ आया था। वो लौट गए, उन्हें चाय तक नसीब नहीं हुई।
फिर दूसरे ग्रामीण के पास भी चले ही गए कि देखें इनका बिहेवियर क्या है, बाहर रहते हैं तो। चूंकि वो बहुत कम वेतन भोगी थे तो उनमें अहंकार का भाव नहीं आया था। उन्होंने देखते ही इनके चरण पड़ के प्रणाम किया, बैठाया, पैर धोया, पहले शरबत पिलाया, फिर नाश्ता चाय सब कुछ कराया। जब वो चलने लगे वहां से तो उन्होंने रोक लिया कि चाचा आप कहाँ जाइएगा, तो यही आपको रहना है आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करके। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मेरे साथ तुम्हारी चाची भी है और 2 पड़ोसी भी हैं, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा आपको ठहरने की जगह कहाँ मिल गई? तो बोले एक धर्मशाला है वहाँ रुक गया हूँ। तो बोले मेरे रहते आप धर्मशाला में रुकेंगे? ये तो मेरा अपमान होगा, आपका भी अपमान होगा, आपके गांव का अपमान होगा, हमारी संस्कृति का अपमान होगा। जहां हम कहते हैं अतिथि देवो भव, और वहां हमारे यहाँ देवता आकर के यूं ही लौट के चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, उन लोगों को भी अपने यहाँ लाऊंगा। और गए, सम्मान पूर्वक उनके घर लाए, रात में भोजन कराए, विश्राम कराए, सुबह विनम्रता पूर्वक उन्हें विदा किए। तो अब ये बताइए कि बड़ा कौन? क्या वो जो बड़े ओहदे वाले, बड़े पैसे वाले थे वो, या ये छोटे कम कमाई वाले बड़े हैं? तो बड़प्पन किस में है? किसकी सोच बड़ी है? तो जिसकी सोच बड़ी वो बड़ा। बड़प्पन की ऊंचाई उसके ओहदे से, उसकी संपदा से नहीं, उसकी संपत्ति से नहीं, उसके विचार से नापिए कि ये किस ऊंचाई पर है। ऊंचाई वह है जहां पहुंचकर हम नीचे गिरे नहीं। यदि भगवान ने पैसा दिया, ओहदा दिया, तो वहां पहुंच के आप जिस किसी भी पद पर हैं उसका ईमानदारी से सम्यक निर्वहन कीजिए। यदि एक शिक्षक हैं तो विद्यालय में आप समय पर जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, उत्तम ज्ञान दीजिए, उत्तम शिष्य बनाइए। फिर उत्तम शिष्य आपको भी उत्तम गुरु समझेगा, आपकी जीवन भर पूजा करेगा। यदि आप उत्तम गुरु नहीं बनेंगे तो आपको उत्तम शिष्य भी नहीं मिलेगा। यदि आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो वहाँ उस स्तर से पढ़ाइए, वो भी आपको उस स्तर का सम्मान देंगे। यदि किसी छोटे ऑफिस में आप बाबू हैं तो आप लोगों का सम्मान कीजिए। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे फाइल लेकर के, आप उनका काम अपना ड्यूटी समझ करके कीजिए, बोझ नहीं समझिए, तब आप बड़े हैं। यदि उन्हें बहाना बनाकर टरका देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर ये बड़प्पन नहीं है। उसी तरह से आपके पदाधिकारी को चाहिए कि वो जब कोई भी मिलने आए तो उसकी बात को मन से सुने, उसकी समस्या को जाने। और यदि आपके ऑफिस की कमी से उन्हें दौड़ना पड़ रहा है तो आप उनकी फाइल मंगा के उसकी त्रुटियों का निराकरण कीजिए और उसे संतुष्ट करके भेजिए। क्योंकि जन सेवा के लिए ही आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। यदि जन सेवा नहीं करेंगे तो कुर्सी पर बैठने का आपको अधिकार नहीं है। आप लोक सेवक हैं। इसी तरह से यदि आप बहुत पैसा कमा के बहुत अमीर बन गए तो आप यदि धर्मशाला नहीं खोल सकते हैं तो कम से कम अतिथि सत्कार करके अपनी संस्कृति की रक्षा तो कर ही सकते हैं। आप नौ बड़े हैं, नौ छोटे हैं। वह बड़ा बड़ा क्या है? बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जो बड़े होते हैं वे बड़ाई नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरे मोल। इसीलिए जिस जगह हैं,
जहाँ हैं सद्विचार रखिए, अनुशासित होकर के अपने जीवन का निर्वहन कीजिए, जिस स्थिति में हैं उसमें खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और यदि मौका मिले, किसी का दुख यदि बांट नहीं सकते तो कम से कम दुख दीजिए नहीं, किसी को आहत मत कीजिए। और हो सके तो एक दिन किसी का दर्द बांट करके देखिए, क्या आनंद आएगा। और आपकी जिस तरह से आप दूसरे को सम्मान देके उसे लाभ पहुंचाएंगे, वह भी आपको सम्मान देके आपका मनोबल ऊंचा करेगा, आपको ऊंचाई पर पहुंचा देगा। तब आप ऊंचे हुए, छोटा कोई नहीं होता है। जो छोटा है वह भी एक दिन ऊंचाई पर जा सकता है। लघु बीज विशाल तरुवर बनता है, मानव कुछ भी कर सकता है। इस बात को याद रखिए कि आज यदि कोई उससे नीचे बैठा हुआ है तो कल वह ऊंचाई पर जा सकता है। इसीलिए समभाव से सबका सम्मान कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं नीचे क्यों बैठता हूँ, इसलिए बैठता हूँ कि यदि नीचे बैठा हूँ तो मुझे गिरने का डर नहीं रहेगा। जो ऊंचे बैठे हुए हैं उन्हें गिरने का डर होता है। तो फिर आप इस अवस्था में रहिए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे कि दूसरा मुझे क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगा। मैं अपने मुंह से अपना बखान न करूँ, मेरा काम बोले, मेरा व्यवहार बोले कि कल यदि मैं रिटायर होके अपने गांव जाऊं तो लोग मेरा सम्मान करें, उपहास नहीं करें कि इसके यहाँ एक ग्रामीण गए थे तो एक कप चाय के लिए भी इन्होंने आग्रह नहीं किया, बैठने के लिए नहीं बोला। ऐसा व्यवहार हो, उत्तम व्यवहार हो, जिससे लोग आपको ऊंचाई पर पहुंचा दें। आप अपने मुंह से नहीं बोले कि मैं बड़ा हो गया, मैं ऊंचा हो गया। धन्यवाद।